हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल Z4 टीच के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए दोस्तों 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि आपको भी दोस्तों 2026 में एग्जाम देना है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि सोशल साइंस का 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में जो हम लोग करेंगे वो 100% चांस है कि आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय दिए जाते हैं सोशल साइंस के लिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों बोल्शेविक, 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें, तो धैर्य बना करके आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? अब बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, यदि आप किसी भी आंसर का जवाब पहले से जानिएगा तो उसका आंसर बता सकते हैं। नवंबर 1917 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सही उत्तर आपके हो जाएंगे सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुआ था दोस्तों वो कब और किसने किया था? तो 1925 में केबी हेडगेवार किए थे। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? सही उत्तर आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, कब इनको? तो 1918 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो कौन सा? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, तो मध्यम वर्ग उभर कर के आया। ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो किस मार्ग से होता था? सही उत्तर रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? सही उत्तर आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आर्थिक संकट के कारण कौन सी नई प्रणाली उदय हुआ था? सही उत्तर फांसीवादी नाजीवादी शासन। अगला है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी? तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, कौन था? तो सही उत्तर उन्होंने भाषा जो बदला था वो कौन सा पत्रिका था? तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन का दोस्त, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा है? तो ऐसा कौन कहे थे? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, मार्टिन लूथर कहे थे। अगला है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में चलता है? सही उत्तर आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? सोपानी कृषि जो चलता है दोस्त वह चलता है कहाँ? तो सही उत्तर हो जाएंगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन का, वो उत्तराखंड में चलता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल की मात्रा निहित रहता है? तो 65%। ऑप्शन सी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को जो बांटा गया है दोस्तों 5 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो सही उत्तर 4 करोड़ हेक्टेयर में। ऑप्शन नंबर बी। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का प्रयोग होता है? तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएंगे कितना मैग्नीज लगता है? तो 10 केजी लगता है। अगला है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? सबसे उत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर एंथ्रासाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। आगे देखिएगा दोस्त, सबसे खराब पीट कोयला है, याद रखिएगा, और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन है? सही उत्तर हो जाएंगे चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन
किस वर्ष किया गया था? तो 1986 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो नगर की आबादी है वो कितना परसेंट रहा है? तो 10.5%। अगला है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएंगे जेड गुड्डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो सही उत्तर यह जो राजनीतिक है वो किस धारणा पर है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, उस पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि संघ सरकार का उदाहरण है? तो अमेरिका है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से, ऑप्शन नंबर बी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्त? चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से संबंधित हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पेड़ बचाने से, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की जो नींव पड़ी थी सबसे पहले वो ग्रेट ब्रिटेन में पड़ा था, ऑप्शन नंबर ए। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो किस प्रकार की? तो सही उत्तर बहुदलीय में गठबंधन की सरकार बनने की आशा ज्यादा होता है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? सही उत्तर लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य बिहार को ही कहा जाता है। अगला है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? SBI। अगला है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो संस्थागत वित्त का साधन कौन है दोस्त? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन नंबर सी। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य कौन नहीं है? तो बीमारू राज्य बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो उपभोक्ता संरक्षण 1986 ईस्वी में घोषणा किया गया था। अगला है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का होना आवश्यक है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा नदियों की तली में अवसाद का जमाव हो जाना, इसके कारण से आपको बाढ़ देखने को मिलता है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप वाले क्षेत्र में भवनों की जो आकृति होनी चाहिए वो आयताकार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो वित्तीय वर्ष कहा जाता है भारत में कब? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? तो सही उत्तर दोस्तों नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो लागू हुआ था 2005 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? अभी नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है अभी वर्तमान में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में आर्टिकल जो 19 है आपको 19 है, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए।
टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान शासक मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला देखिएगा दोस्त, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं दोस्त? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएगा कोसी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु के किस नाम से, अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म बिहार में हुआ था, पटना में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो करवाए थे वो कौन करवाए थे? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण करवाए थे वो कौन करवाए थे? यदि आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करिए, नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो लागू किया था वो राजस्थान में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है? तो योजना आयोग को भंग करके जो आयोग बना है उसका नाम है दोस्तों नीति आयोग। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। सही उत्तर नीति आयोग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य है पूछा गया है, इनमें से सभी के सभी बीमारू राज्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? बीजेपी की यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर आपके 1980 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? सही उत्तर जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्र में आता है, ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है दोस्त? सही उत्तर आपके हो जाएंगे नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ऐसा कौन कहे थे कि जब तक बिहार का विकास नहीं होता है तो भारत का विकास नहीं हो सकता? ऐसा कहने वाला का नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहे थे। बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलबिया में जन संघर्ष का कारण था पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर है, ऑप्शन नंबर सी। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिए थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था दोस्त? सही उत्तर जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित कौन? सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं होता है क्योंकि चूना पत्थर वाला होता है। चलिए आगे बढ़िएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? सही उत्तर लियो टॉल्स्टॉय की है, ऑप्शन नंबर बी। चावल है, चावल क्या है? तो खरीफ फसल आता है चावल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। आगे बढ़िएगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में किसको सम्मिलित न किया गया है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है, ऑप्शन ए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है दोस्तों नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? WTO की स्थापना तो 1994 में किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऐसा कौन कहे थे? सही उत्तर जिमरमैन कहे थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा संसाधन
वित्त का साधन है तो व्यावसायिक बैंक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा 1930 से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को कहते हैं। आगे बढ़िएगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर विद्युत। आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आप सभी को टॉप 80 क्वेश्चन कराए। जी हाँ दोस्तों, 80 क्वेश्चन कराए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको भी एग्जाम देना है 2026 में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।